हाँ जी, तो मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया। अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपनी पाइथन के अंदर जुपिटर नोटबुक जो हमने वीएस कोड में इंस्टॉल किया और देखते हैं कि हमने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ कैसे करना है और कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। लेकिन उससे पहले ऊपर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। अगर आपने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आप पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट देखें, जिसमें हम 40 दिन के अंदर डेटा साइंस सिखा रहे हैं विद पाइथन, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड एवरीथिंग बेस्ड फ्रॉम लाइक स्क्रैच। आपको कुछ भी नहीं आता ना पाइथन का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप बहुत अच्छे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम सीखने के बाद बड़े डेटा साइंस के माहिर होने वाले हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट जो ऊपर कार्ड में आई थी उसको देख लें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ। मशीन लर्निंग तो हमने बड़ी कर ली। अब करनी कैसे है मशीन लर्निंग, हमने यूज़ कैसे करनी है और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं उसको हम बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग को हमने यूज़ करने के लिए साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी है जो हमने इंस्टॉल करनी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, ये वाला अपने टर्मिनल के अंदर या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या जुपिटर नोटबुक के अंदर लिखें अगर आप विंडो यूज़र्स हैं। अगर आप मैकबुक यूज़र्स हैं देन यू कैन राइट pip3 इंस्टॉल साइकिट लर्न, और इस तरीके से लिखिएगा जिस तरह मैंने लिखा, देन यू कैन इंस्टॉल इट। चीज़ ये है कि जनाब साइकिट लर्न काम कैसे करती है। मैंने अगेन आपको बताया कि डेटा होता है, डेटा हम इनपुट करते हैं, फिर मॉडल होता है, मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर मॉडल प्रेडिक्शन देता है हमें। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। एक मिसाल लेते हैं यहाँ पे कि डेटा को हम जब डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक एक्स इनपुट जिसको हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इसकी बेस पे प्रेडिक्ट करो डिफरेंट आउटपुट को। फॉर एग्जांपल ब्राइडल ड्रेस है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है ना डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर हमने ब्राइडल ड्रेस की प्राइस को एनालाइज करना है या उसको प्रेडिक्ट करना है, देन वी शुड नो कि क्लॉथ की प्राइस क्या है, सिलाई कितने की हुई है, धागा कितने का लगा है या नग कितने के लगे हैं, जो भी ऊपर काम वाम हुआ है उस पर, तार कशी का या जो भी जिस किस्म का भी हुआ है। देन द रेंट ऑफ दैट बिल्डिंग जहाँ पे वो दुकान खुली हुई है, फिर उसके सेल्स की जितनी पर्सनस हैं उनकी कितनी सैलरीज हैं, एंड देन बोनसेस कितने देता है वो। तो ये सारा कुछ, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आप इनको इनपुट में लिखेंगे तो आपके पास ब्राइडल ड्रेस आता है। अगर आपके पास ये वाला डेटा इनपुट का जितने भी कॉलम्स हैं ऑलरेडी मौजूद हो, उसकी बेस पे आप आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली होता यह है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आप ये डेटा ट्रेन करने के लिए देते हैं। आप पहले बताते हैं कि ये ब्राइडल ड्रेस इतने का था क्योंकि इस पर हमारी लागत इतनी आई थी, ये ब्राइडल ड्रेस इतने का, इस पर लागत हमारी इतनी आई है। 5-7 ब्राइडल ड्रेस की प्राइसेस उसे बता देते हैं। देन एक्चुअली इट टेल्स यू द एक्चुअल प्राइस और द प्रेडिक्टेड प्राइस ऑफ द न्यू सूट। इसको हम अभी देखते हैं, बहुत ही अच्छे किस्म की हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। फिर एक मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। अब चीज़ ये है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है मॉडल को, उसको मॉडल फिर लर्न करता है बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा, फिर प्रिडिक्ट करता है। अब ये तीनों स्टेप, डेटा इनपुट, स्प्लिटिंग डेटा इनटू एक्स एंड वाई, सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई, एंड देन बिकम्स द मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग, और फिर वो प्रिडिक्ट करता है। और इसके सेंटर में हम चेक भी करते हैं कि मॉडल हमारा जो है वो कितना अच्छा है, ठीक है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक इसकी सुपरवाइज्ड लर्निंग का पहला एल्गोरिथम है। इसको चेक करते हैं क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये होता है कि 2 कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स यानी कि 2 न्यूमेरिक वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे, एंड देन यू एक्चुअली वर्क ऑन दीज 2 वेरिएबल्स टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द अदर वन। एक डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लेट्स सी क्या होता है। ये रिलेशनशिप शो करता है हमें 2 वेरिएबल्स के दरमियान कितना रिलेशनशिप है, उसकी बेस पर आप न्यू प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन की फॉर्म में कैलकुलेशन करता है जिसका नाम है सिंपल लीनियर इक्वेशन मॉडल या लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिंपल लीनियर इक्वेशन या रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें अब a क्या है, y क्या है, b क्या है, x क्या है, उसको देखते हैं। x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, ठीक हो गया। x हमारी इनपुट है और y आउटपुट है, ठीक है। अब a जो है ना ये एक कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट होता है, कैसे हम अभी देखते हैं। और जो b है ये एक फंक्शन होता है या स्लोप ऑफ x होता है कि x कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, उसका स्लोप है, और ये उसमें एक कांस्टेंट ऐड होता है। ये लीनियर रिग्रेशन है, ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं उससे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन मैं इसको डिराइव कैसे करते हैं इस इक्वेशन को मैं वो नहीं बताने वाला आपको, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि लीनियर रिग्रेशन होती क्या है।
तो लीनियर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है और बाई डायमेंशनल प्लॉट, एक डायमेंशन ये वाली, दूसरी एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास 2 डायमेंशन होती हैं, इस वजह से इसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब होता क्या है लीनियर रिग्रेशन में? y इज इक्वल टू बीटा 0 अगर ग्रीक लेटर्स की ज़ुबान में देखा जाए, ठीक है, देन बीटा 1 एंड x, ठीक है। अगर आपका ये वाला जिसको हमने पिछली स्लाइड में कांस्टेंट या इंटरसेप्ट बोला था a, वो 4 है, इसका मतलब है कि x से इतना कांस्टेंट डिस्टेंस है उसका जब ये वहाँ पे y को टच कर रहा है, ये इतना, ठीक है। तो ये हो गया 4, बीटा 0 ये है। और जो 2 है ना, वो यहाँ से जब 90 का एंगल आप एक बनाते हैं 4 से ऑनवर्ड्स, तो वो आपकी जितनी वैल्यू आती है उसको 2 बोलते हैं, बीटा 1 को। अब क्वेश्चन ये है कि ये बीटा 1 को हम मैथमेटिक्स या रिग्रेशन की ज़ुबान में क्या कहते हैं और बीटा 0 को क्या कहते हैं और इन्हें किस तरह कैलकुलेट करना है, दैट्स एक्चुअली योर असाइनमेंट। इफ़ यू विल रीड लाइक कपल ऑफ पेजेस यू विल नो कि रिग्रेशन इक्वेशन में इन दोनों का क्या फंक्शन है। बताने को मैं भी बता सकता हूँ, बट आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आप खुद भी पढ़ सकते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए डेटा साइंटिस्ट, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है कि जो इनपुट्स है ना सारी, मतलब सिलाई का कपड़ा या उसकी सिलाई की कॉस्ट या सेल्समैन की कॉस्ट, दुकान का किराया, ये सारा कुछ हमारा इनपुट, जिसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक हो गया। और y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्या वो इसकी बेस पे सारा जो है वो हमें आउटपुट दे रहा है। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है x और y में। क्या मिस्टेक है? यू हैव टू टेल मी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मज़ा आने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपको मैं समझाने वाला हूँ और आपने फिर बताना है कि x क्या है और y क्या है। ये देखें कि सैलरी जो है ना, ये डिपेंड करती है आपके ईयर्स या तजर्बा जितना है आपका, ठीक है। हम इस डेटा पे काम भी करने वाले हैं, ठीक है। मैंने एक ट्रेनिंग सेट का ओरिजिनल जो हम अभी करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल उस पर रन किया और फिर मैंने तजर्बे की बेस पे सैलरी को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। अब आप देखें कि सैलरी जो तजर्बा जो है, अगर आपका 2, 4, 6, 8 या 10 साल है, जितना ज़्यादा तजर्बा होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर रही है, लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है। अब इसका मतलब है कि सैलरी जो है ना डिपेंड कर रही है तजुर्बे पे, जितने सालों का आपका तजुर्बा है। दैट मीन्स सैलरी जो है हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और तजुर्बा हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आप ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई को ध्यान में अभी ना रखें। वी विल सी क्या हो क्या रहा है। असल में ये उल्ट हो गया, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ एंड देन यू हैव टू एक्चुअली मेंशन इट। अभी नेक्स्ट चलते हैं जनाब। ये तो होगी सारी चीज़ें। अब हमने किस तरीके से इसको बाकायदा पाइथन के अंदर यूज़ करना है वो देखते हैं। ये जी हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में हमने उसे ओपन कर लिया। हमारे पास एक डेटा सेट है मशीन लर्निंग डेटा सैलरी का, ठीक है। टुवर्ड्स डेटा साइंस वाली वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया। इसको देखते हैं ये कैसा डेटा है। इसमें एक साइड पे ईयर्स एक्सपीरियंस आ रहा है और दूसरे साइड पे सैलरी आ रही है, ठीक है। हमारे पास एक जो ईयर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन सैलरी जो है ये डिपेंड कर रही है किस पे? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप सिर्फ ये देखें कि सैलरी इस पे डिपेंड करेगी, जितना आपका सालों का तजुर्बा होगा उस पर सैलरी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं ml3, इसे मैं कह देता हूँ ml-03.ipynb। ये मैंने बना ली फाइल। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट क्या करना है जनाब अली, इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। इसको मैंने कह दिया मशीन लर्निंग। और हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये हमने देखनी है कि हमने किस तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर करनी है। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे इसको मैं मार्क डाउन में करता हूँ ताकि हमें पता लगे। यहाँ पे नीचे मैं इसका कोड लगाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, लाइब्रेरी या डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए आपने करना है इंपोर्ट पांडास एज pd। एक तो ये लाइब्रेरी होगी, ठीक है। इससे अब हमने डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए हम डेटा सेट को डेटा फ्रेम कह देंगे और हम क्या करेंगे pd.load pd.read csv करेंगे, ठीक है। और हमने csv का नाम क्या रखा हुआ है जनाब, ml_data_salary,
ये डेटा मैं आपको भेजने भी वाला हूँ, तो आप उससे देख के ये बना सकते हैं। अगर मैं ये इसके रन करूँ तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है जनाब? वो एरर दे रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ है आपको भी पता है कि मैंने .csv नहीं लिखा। लिखने के बाद मैं df को .head करूँगा तो ये देखें मेरे पास ईयर्स एक्सपीरियंस एंड सैलरी 2 कॉलम आ गए। ठीक है, हमने इस डाटा को कर लिया इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, पहला स्टेप हो गया जनाब हमारा, इसको मैं कहता हूँ, इसके ऊपर एक मार्कडाउन की फाइल लगाता हूँ, स्टेप 1 इंपोर्ट डेटा सेट। ठीक है, मैं बड़े तहम्मुल से आपको समझाने वाला हूँ, आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। डेटा आपको मैं टेलीग्राम में भेजने वाला हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास ये तो आ गया डेटा सेट। ठीक है, स्टेप 1 में अब अगली चीज़ हमने ये करनी है कि जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो डेटा को चेक करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें लगाते हैं, डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं। सबसे पहले डेटा को क्लीन करना है और एंगलिंग करनी है। ये डेटा पूरा क्लीन है तो इस वजह से मैं उस पर टाइम नहीं ज़ाया करता, मैं डायरेक्टली कोड पे मूव करता हूँ। अब हमने क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करना है 2 चीज़ों पे, जैसे मैंने आपको बताया था। सेकंड स्टेप क्या हुआ, स्टेप 1 हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा स्टेप लिखता हूँ, ये जैसे मैं नोटबुक बना रहा हूँ आपने भी वैसे ही बनानी है। इसको मैं कहता हूँ जनाब स्प्लिटिंग डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। आपको बताया था मैंने 20% हम जो है टेस्टिंग डेटा रखते हैं और 80% ट्रेनिंग डेटा रखते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्प्लिट करने के लिए सिंपल सा रूल बनाते हैं। कैसे, पहले हमने इसको x के इक्वल रखना है। ठीक है, x कैपिटल इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, इसके अंदर हमने कौन सा कॉलम लेना है उसका नाम लिख देना है, ईयर्स एक्सपीरियंस हमने ले लिया x, y के इक्वल रख लिया हमने डेटा फ्रेम, इसको हमने कर लिया। आप किसी भी तरीके से ये स्ट्रिंग चूज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसे ईजी लगता है तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, हमने x और y को ले लिया। अब चेक करते हैं, ये दोनों x और y सेपरेट हो गए। अब x का हेड चेक करते हैं क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे सिर्फ सैलरी आ रही है, सॉरी ईयर्स एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर यहाँ पे y डॉट हेड चेक करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे हमारे पास सैलरी आ रही है, नेम सैलरी है, यहाँ पे ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास x और y दोनों हो गए। ठीक है, अब इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली एक और मार्कडाउन का सेल ऐड करते हैं, बल्कि मार्कडाउन का नहीं करना, अब हमने पाइथन का करना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, इंपोर्ट लाइब्रेरी कौन सी, फ्रॉम sklearn। ठीक है, डॉट, यहाँ पे हमने लिखना है sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ये हमने इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद हमने x अंडरस्कोर टेस्ट का एक बनाना है, ये आपको पता है, x अंडरस्कोर ट्रेन का बना लिया, कोमा y अंडरस्कोर टेस्ट, कोमा y अंडरस्कोर ट्रेन का बना लिया। हमने 4 डेटा सेट बनाने हैं और फिर हमने करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे आएगा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, फिर हम क्या करेंगे x कोमा y कोमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज, इसको करने के बाद हम इक्वल टू 0.2 कर देंगे। ठीक है, 20% बाय 80%, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से डिफरेंट स्प्लिट में कन्वर्ट कर देंगे, इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम sklearn linear model, दिस वन इज देयर, लेट मी सी वेयर इज द प्रॉब्लम, ओह आई सी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट, हमने करना है मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये वाला एक मॉड्यूल हमने इसका इंपोर्ट करना है और ऊपर वाला लीनियर रिग्रेशन वाला करना है। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन वाले को बाद में इंपोर्ट करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। तो हमने इसकी बेस पे इसको जो है वो ट्रेन को इस डेटा को स्प्लिट और हमने डिफरेंट 20-80 की रेशो से कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको 70-30 की रेशो से करें तो ऐसे कर सकते हैं, सिंपली आपने 0.2 0.4 पॉइंट जो भी वो लगाना है। अगर इसको हम देखें तो एक्चुअली में ये 1.5 है। ठीक है,
2/10 या 0.2 1.5 है, अगर आपको इस चीज़ की समझ लग रही है। इंपोर्ट एंड स्प्लिट डेटा हमने कर लिया, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया जनाब वाली, दूसरे स्टेप में हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया। डेटा को स्प्लिट करने के बाद हमने क्या करना है, फिट करना है अब मॉडल। स्टेप 3 फिट लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने यहाँ पे फिट करना है स्टेप 3 में। कैसे करना है, हमने ये लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद हमने मॉडल अपना डिफ़ाइन करना है। मॉड का मैंने नाम लिखा, मतलब मॉडल मैं कह देता हूँ, मॉडल इज़ इक्वल टू, हमने क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन, ये लगा दिया। इससे हो गया मॉडल हमारा फिट। मॉडल जो है गया वो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, क्रिएट कर दिया हमने। फिर हमने क्या करना है, इसके साथ ही मॉडल को फिट करना है, तो मैं मॉडल को ही अपडेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो पहला हमारा मॉडल था उसके साथ ही डॉट फिट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब अली ट्रेनिंग डेटा के नाम, क्योंकि हमने ट्रेनिंग डेटा से इसे ट्रेन करना है, ठीक है। एक्स ट्रेन कोमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने मॉडल को एक तो इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, और फिर उस मॉडल को दोबारा से अपडेट कर दिया इस तरीके से। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये डॉट फिट वाली कमांड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब सेम ही है। मैं इसे डिलीट करता हूँ तो इसका मतलब भी सेम है कि हमारे पास मॉडल जो है वो आ गया है। मैं मॉडल यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हमें एरर मिल रही है। एरर क्यों मिल रही है उसको देखते हैं कि एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे वेयर दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एरे, और बहुत सारे बंदों को ये एरर आई है, राइट। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली जहाँ पे x को लिखा था ना, इसको डबल ब्रैकेट कर दें, ठीक है। डबल ब्रैकेट करने के बाद आप चेक करें कि क्या ये काम कर रहा है मॉडल। लेट्स सी, अभी भी एरर आ रही है। लेट मी सी कि अब क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे हमने x को यहाँ पे चेंज किया, फिर स्प्लिट और इसको भी चेंज करना रन करके, देन वी विल डू दिस। देखें सिर्फ उसने कहा कि 2D एरेज बनाएं, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2 ब्रैकेट्स लगा दी। याद करें नमपाई की लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी, आया याद। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो काम साथ साथ करता है ना वो बंदा सही रहता है। आप ये देखें 2D एरे बनाने के लिए आपने सिंपली इसकी शेप को चेंज कर दिया, 2 लिस्ट उसमें दे दी, ठीक है, एरेज दे दी। तो अब हमारे पास मॉडल कौन सा बन गया, लीनियर रिग्रेशन का। अब हमने मॉडल बनाया और उसे फिट कर दिया इसके ऊपर। अब हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट बना के इस स्टेप में, स्टेप 4 में, कि क्या हमारा मॉडल जो है इसका ट्रेनिंग डेटा का और टेस्टिंग डेटा का क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रेन मॉडल। अब हमने चेक करना है प्लॉटिंग क्यों करनी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। स्टेप 4 पे जाना है, प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग क्यों करनी है, लेट्स सी। पहले प्लॉट करते हैं फिर देखते हैं कि क्यों करनी है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट pyplot एज plt, एंड देन यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, एक सिंपल सी कमांड लगाएंगे जिसको हम कहते हैं plt डॉट स्कैटर। स्कैटर करने के बाद आप यहाँ पे x अंडरस्कोर ट्रेन लिखेंगे, कोमा y अंडरस्कोर ट्रेन लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल का एक प्लॉट बन जाएगा। तो आप ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेनिंग मॉडल का प्लॉट बन गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये ट्रेन मॉडल का जो स्कैटर प्लॉट हमने बनाया है इसको चेक करते हैं कि ये कैसा बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 0.2 की बजाय यहाँ पे 1/5 करते हैं, हम देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पे इसको सभी को रीरन करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सिंपली इस प्लॉट को ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने टेस्ट लिखना था वहाँ पे ट्रेन कर दिया, तो हमारे पास उल्ट जो हैं वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं भी कहूँ कि हमारा यहाँ पे कोई इशू बन रहा है, तो हमने ट्रेन पहले लिखना है हमेशा एंड टेस्ट बाद में लिखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है 1.5 या
2 ये मैंने लिखा है। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा मॉडल भी फिट हो गया। अब देखें कि यहाँ पे अगर हम ट्रेन का बुलाएंगे ना प्लॉट, तो हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, कॉमा y_train। अब देखें पहले अगर हम यहाँ पे टेस्ट का बनाते हैं तो क्या होता है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। हुआ ये था यहाँ पे मेरे साथ कि मैंने टेस्ट को ट्रेन कह दिया था, ट्रेन को टेस्ट कह दिया था, मतलब 20% डाटा को मैं ट्रेनिंग में लेके आ रहा था, तो इस वजह से मेरे पास कम प्लॉट्स शो हो रहे थे। लेकिन हमने उसको ट्रेन में लेके आना है 80% डाटा को और 20% डाटा को टेस्ट में। खैर ये मैंने बना दिया एक प्लॉट। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक लाइन भी बनाते हैं, प्लॉट डॉट plt डॉट प्लॉट। प्लॉट के अंदर हमने लाइन बनानी है। लाइन में अगर हमने ट्रेन का डेटा सेट पहले लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली ये करेंगे x_train, ये हमने ट्रेन की लाइन बनाई। इसके साथ हम करेंगे मॉड डॉट, हम प्रिडिक्शन का मॉड डॉट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे x_train पे। ठीक है, इसको करने के बाद हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे। लेट्स सी अब ये क्या कर रही है लाइन, ये हमें प्रिडिक्टेड डेटा की ऊपर मॉडल को प्रिडिक्ट करने के बाद x का ट्रेनिंग डेटा जो है उसकी बेस पे एक लाइन हमें खींच के दे रही है। ठीक हो गया, मतलब यही समझ लें कि ये वो लीनियर रिग्रेशन लाइन है जो इक्वेशन की बेस पे हमारे पास आ रही है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली कलर वाला आर्गूमेंट दें, मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो आप इस तरीके से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, रेड ग्रीन कोई भी ब्लू वगैरह। अगर आपने इसको आर्गूमेंट देना है एक्स लेबल्स का, तो आप plt डॉट एक्स लेबल देने के बाद ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखेंगे फॉर एग्जांपल ईयर्स। ठीक है, ईयर्स लिख दें, या मैं कह देता हूँ तजुर्बा, और y पे लिख दें plt डॉट वाई लेबल्स, सिंपली लिख दें आप सैलरी या तनख्वाह। ठीक है, और अगर plt डॉट टाइटल करना है तो आप उसके अंदर लिख दें सिंपल क्या है जी, टेस्ट, या इसको हम कहते हैं ट्रेन प्लॉट सिंपली। ठीक है, अब हम देखते हैं जनाब अली plt डॉट शो। तो ये हमारे पास जनाब अली इस तरीके से ये प्लॉट बन जाएगा, जिसके ऊपर हमने चेक किया प्लॉटिंग करके कि ट्रेनिंग डाटा और x और y का क्या रिलेशन बनता है। अब अगर हम यही सारा कुछ उठाएं एज इट इज़, कोड लिखें यहाँ पे, और इसको ट्रेन की बजाय हम सिर्फ टेस्ट कर दें। ठीक है, टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट, और यहाँ पे भी। अब टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी टेस्ट, तजुर्बा हमने ट्रेन की बजाय टेस्ट कर लिया। अब आप देखें कि यहाँ पे ये टेस्ट ट्रेनिंग डाटा की लाइन भी सीधी बन रही है और टेस्टिंग डाटा की लाइन भी सीधी बन रही है। मतलब हमने ये वाली वैल्यूज़ जो x की आ रही है ना, इसके अगेंस्ट y की वैल्यू नहीं दी हुई थी, जो हमने स्टार्ट में स्प्लिट किया था 20%। अभी 20% को प्रिडिक्ट करने के बाद हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, टेस्ट डाटा आ रहा है। ठीक है, आप देखें कि ये बिल्कुल पॉइंट्स के साथ साथ रिलेशनशिप में जा रहा है। अब ये तो होगी हवाई बातें कि ठीक है यार, देखने से हम कह देते हैं कि इस तरीके से हम फिटनेस इसकी मॉडल की देख रहे हैं कि दोनों लीनियर जा रही हैं, तो ठीक है जी, हमें यकीनन नहीं। बट आई वुड से कि इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास कोई मेथड तो होगा ना, जो स्कोर्स की बेस पे आपको बताए कि आपका मॉडल कितने % अच्छा ट्रेन हो गया है। तो इस पे यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 5 टेस्टिंग और इवेलुएटिंग योर मॉडल। ठीक है, कितने % मॉडल आपका सेट है, इसको मॉडल फिटनेस भी कहते हैं। मॉडल फिटनेस कैसे चेक करनी है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक जो लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की हुई है ना, उसी के अंदर ही आपने टेस्ट स्कोर जो है, रिग्रेशन स्कोर, वो निकालना है। रिग्रेशन स्कोर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर यहाँ पे देखें, आपने मॉडल को रन किया था ये वाली चीज़ लगा के, तो आपके पास एक मॉडल आया हुआ है। ठीक है, आप मॉडल के साथ अगर स्कोर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मॉडल डॉट, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आएगा मॉडल डॉट स्कोर, ये लिखने के बाद इसके अंदर अगर आप x_टेस्ट y_टेस्ट का स्कोर देखना चाहें तो कितना है,
तो ये देखें कि टेस्ट के अंदर आपका कोरिलेशन इतना था, ठीक हो गया। अगर आप यही कोरिलेशन देखना चाहें ट्रेनिंग मॉडल का, ट्रेन, तो ये देखें वो भी इतना है। तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग मॉडल हो या टेस्टिंग मॉडल हो तो उसका रिलेशनशिप अच्छा आ रहा है दोनों का, ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से इनका स्कोर भी देख सकते हैं। अब इस तरह का स्कोर आपने क्रॉस वेरीफाई भी करना है कि टेस्टिंग का ट्रेनिंग के साथ और ट्रेनिंग का टेस्टिंग के साथ कितना आता है, देन यू हैव टू टेल मी, ठीक है। उसको हम मॉडल प्रेडिक्शन का स्कोर भी बोलते हैं या हम उसे एवेल्यूएशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 0.98 आ रहा है ट्रेनिंग का या टेस्टिंग का। अगर हमने दोनों देखने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देते हैं स्कोर फॉर ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। उसका जो स्कोर है हमारे पास वो कितना है। अगर मैं इसी को प्रिंट वाली कमांड को कॉपी करूं और यहाँ पे लिख दूं तो हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग डेटा का कितना स्कोर है, यहाँ पे टेस्टिंग डेटा का कितना स्कोर है, इसको हम टेस्टिंग डेटा बोल देते हैं। तो ये देखें आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ की बेस पे आप कह सकते हैं कि जनाब हमारे मॉडल का स्कोर कितना है, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है कि हमने ये तो हो गया हमारा मॉडल, प्रेडिक्शन भी होगी, स्कोर भी आ गया, लाइन भी हमें सीधी नज़र आ गई कि ठीक है हमारा मॉडल ठीक जा रहा है। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती या स्कोर इधर उधर जाता तो हमारा मॉडल अच्छा नहीं होता। अब हमने क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, हमने इसको प्रिडिक्ट करना है डिफरेंट अननोन वैल्यूज़ की बेस पे। अब हम करते हैं जनाब अली, इसको डिलीट, यहाँ पे लिखते हैं प्रिडिक्शन। अब हम करते हैं, मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, स्टेप 6 आ गया, प्रिडिक्शन ऑफ अननोन वैल्यूज़, ठीक है। अननोन वैल्यूज़ की प्रिडिक्शन बहुत इजी है। कैसे इजी है मैं आपको बताता हूँ। मॉडल आपका बना हुआ है, ठीक है, डॉट लगाने के बाद प्रिडिक्ट लिखना है। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे क्यों नहीं रन हो रहा, अच्छा इसे मार्कडाउन किया हुआ है मैंने, यू हैव टू पुट दिस पाइथन, नहीं सच ये मार्कडाउन ही था। स्केप एम और इसके बाद इंटर करते हैं कोड को, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करने के बाद इसके अंदर आपने कोई भी एक वैल्यू दे देनी है। अब यहाँ पे पता चलना है, आपने इनपुट देनी है, आपको आउटपुट मिलनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर किसी बंदे का 5 साल का तजुर्बा है तो बेस्ड ऑन आवर ट्रेनिंग डाटा उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, लेट्स पुट 5। ओहो ये तो कह रहा है वैल्यू एरर। चलें ज़रा करें स्टॉप और मुझे बताएं कि ये कैसे रिजॉल्व करना है। ये यहाँ से करें, शाबाश, बहुत हो गया शुगल मेला, कब से मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ। स्टॉप करें, मैं पानी पी लूँ तब तक। नहीं बताया ना आपने। अब चीज़ ये है कि आपने हमेशा इसको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। लेट्स सी ये काम करता है। ओहो अभी भी नहीं कर रहा, तो कैसे करना है, उसने नीचे बताया हुआ है आपको कैसे कि एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे इंस्टेड। तो जो काम हमने स्टार्ट में यहाँ पे किया था वही नीचे करना है। हमने डबल जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और आपका काम सिंपल हो जाना है। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। 1 2, जिसका 5 साल का तजर्बा है उसकी सैलरी इतनी होगी जनाब बेस्ड ऑन आवर प्रेडिक्शन। मैं कहता हूँ जिसका 1 साल का तजर्बा है उसकी 36, 5 साल का तजर्बा है उसकी ये, 10 साल का तजर्बा है उसकी ये होगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो होगी जनाब एक वैल्यू की, ठीक है। अब हम 2 काम और कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन लगाया हमने, लगाने के बाद इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हम x_ टेस्ट का डेटा रख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारा जो टेस्ट का डेटा रैंडमली उसने लिया था ना उसकी ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स हम कोई भी एरे यहाँ पे दे के अपना आंसर ले सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक नई एरे बनाते हैं, इसको मैं करता रिमूव, हाउ टू। अब यहाँ पे चलें, ये तो हो गया जनाब वाली एक वैल्यू का। अब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू को कैसे करना है, 10, यहाँ मैं चाहता हूँ 5 साल का भी हो, 10 साल का भी हो, 20 का भी हो। क्या ये रन करेगी, एरर। अब हमने करना क्या है, सिंपली आप रिजॉल्व करें वरना मैंने तो बता ही देनी है। यहाँ पे हर ब्रैकेट अलहदा लगानी है सिंपली, ठीक है। लगाने के बाद चेक करें आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। तो यही मसला था उस दिन
जो आप बार बार पूछ रहे थे हमारा काम नहीं कर रहा, एरर आ रही, वैल्यू एरर आ रही, वो ये वाली एरर थी। समझ आई आप? अब हम क्या करते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं, 2D लिस्ट, NP एरे, ठीक है, लेकिन बनानी हमने अपने तरीके से है। मैं कहता हूँ 10 साल वाला, 20 साल वाले का सैलरी अब हमने रेंज वाइज देखने हैं। फिर मैं कहता हूँ जनाब 30 वाले की सैलरी, फिर मैं कहता हूँ 5 साल के एक्सपीरियंस वाले की सैलरी। ये हमने 4 की एक सेट बना लिया, ठीक है। आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब आप देखें ये सेट बनाने के बाद अगर मैं करूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, जो हमारा पहले मॉडल बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मैं रख दूँ x, तो हमें आंसर मिलेगा। ये देखें आंसर्स आ रहा है, क्यों? ये हमने डिफरेंट डायमेंशंस में एरे बनाई हैं, तो इस वजह से हमें आंसर्स यहाँ पे इस तरीके से मिल रहे हैं बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, इसे 3 कर दें, इसे 4 कर दें, कॉमा इसे 5 कर दें, तो ये देखें जी आपके पास यहाँ पे प्रेडिक्शन आ रही है। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक लिस्ट का और जितने भी एरेज हैं उनका आप अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। इस वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आपको जो मैं 2 डेटा सेट भेजने वाला हूँ, आपने दोनों पे प्रैक्टिस करनी है। दोनों डेटा सेट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में देख लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम स्टार्ट हो गया, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब की वीडियो के नीचे लिखें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्द आने वाली है, मज़ा भी आने वाला है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।